हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दो सर्वसम एक से लंबे चालक तार। सर्वसम मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों चालक तार एक ही जैसे हैं। और वो जो है, एक तो चालक तार एओबी है और दूसरा सीओडी है। एक दूसरे के ऊपर आपस में लंबवत रखे गए हैं और जो है ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। इनसे क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है और फिर उस बिंदु O से D दूरी पर दोनों तारों के तल के लंबवत तथा दिशा के अनुदिश किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। बच्चों, ये हमें चार विकल्प दिए गए हैं और हमें जो है किसी डी दूरी पर P बिंदु है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और ये डी दूरी जो है बिंदु O से नापी गई है और दोनों तारों के तल के लंबवत नापी गई है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, मान लीजिए कोई हमारा सीधा तार इस प्रकार से, इसमें I धारा बह रही है। तो इससे, इस तार से जो है बच्चों, R दूरी पर जो है किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसका सूत्र देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। तो इससे बच्चों, ये R दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए P बिंदु है। तो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है बच्चों म्यू नॉट I भागे 2 पाई R। बच्चों, I जो है इस तार में बहने वाली धारा है और जो R है उस बिंदु की दूरी है इस तार से अभिलंबवत दूरी। तो बच्चों, यहाँ पे ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर इसकी दिशा की बात करें तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों, हमारे जो दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको हम धारा की दिशा में रखेंगे और जो उंगलियां हैं उसको हम उस बिंदु की ओर करेंगे। तो बच्चों, ऐसे में हथेली से धक्का देने की दिशा में जो होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बच्चों, इस चित्र में अगर हम निकालें तो बच्चों, ये हमारी दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार से हो जाएगा अंगूठा और ये उंगलियां हो जाएंगी बच्चों हमारी। बच्चों, यहाँ से धक्का देने की दिशा इसे अभिलंबवत अंदर अर्थात पीछे की ओर होगी। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसको हम अंदर नहीं दिखा सकते, कुछ इस प्रकार से दिखा दें बच्चों, या फिर इसको हम क्रॉस से दिखा सकते हैं। तो अगर बच्चों, अगर इस यहाँ पे देखें इस तरफ बिंदु पर, तो यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली के अंगूठे को अगर हम ऊपर रखें और ये उंगलियों को इस बिंदु की ओर रखें बच्चों, इस प्रकार से हमारा हथेली बच्चों, तो ये धक्का देने की दिशा बाहर अभिलंब सामने की ओर होगी। तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सामने की ओर होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं हथेली दाएं हाथ की हथेली के नियम से। इसमें अंगूठे को धारा की दिशा में और उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाते हैं। हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है और बच्चों उसका परिमाण जो है ये होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को अब हम हल करते हैं। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दो सर्वसम मतलब एक समान जो है लंबे चालक तार एओबी और सीओडी है। बच्चों, यहाँ पे हमने दो चालक तार बना लिया है, ए ओ बी और सी ओ डी। तो बच्चों, इस प्रकार से एक तरीके के चालक तार है एओबी और सीओडी, ये परस्पर जो है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और विलंबवत बच्चों इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण इनके बीच बन रहा है बच्चों। और इसमें जो कह रहा है कि क्रमशः जो है I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पे मान लें ये हमारे I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें जो है ये I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों, ये जो है, ये दोनों तारों का जो तल है, ये हमारा, ये दोनों तारों का तल है इस प्रकार से। ये हमारा इन तारों का तल है। बच्चों, इस तल के अभिलंबवत अगर हम डी दूरी पे जाएं, बच्चों इस प्रकार से इस तल के अभिलंबवत सामने यहाँ पे अगर हम डी दूरी पर आए तो कोई बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों, यहाँ पर अगर हम एओबी तार के द्वारा देखें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एओबी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हम इसे B1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट, और इसमें धारा I1 बह रही है बच्चों,
तो भागे हो जाएगा 2 पाई, और तार से दूरी बच्चों यहाँ पर डी है तो यहाँ पे रखेंगे डी। और बच्चों अगर हम इसकी दिशा देखें बच्चों, तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से अपने दाएं हाथ की जो अंगूठा है उसको इस धारा I1 की दिशा में रखेंगे, और जो उंगलियां हैं दाएं हाथ की उसको इस P बिंदु की ओर फैलाएंगे। तो हथेली से धक्का देने की दिशा में जो होगा वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ से बच्चों हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से नीचे की ओर कुछ मिलेगी बच्चों, यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं। जब हम अपने दाएं हाथ की अंगूठे को धारा की दिशा में और उंगलियों को P बिंदु की ओर दिखाएंगे, और तो हथेली से धक्का देने की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों, और यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी V1 की। अब चलिए बच्चों हम सीओडी के कारण देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बच्चों सीओडी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम V2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट I2 भागे 2 पाई डी। बच्चों इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा निकालने के लिए हम दाएं हाथ के जो अंगूठा है उसको हम इधर I2 धारा की ओर रखेंगे अंगूठे को, और जो उंगलियां हैं दाएं हाथ की उसको P बिंदु की ओर रखेंगे। तो हथेली से धक्का देने की दिशा में जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। बच्चों इसकी दिशा जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगी हमारी। बच्चों ये हमारा V2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों ही अभिलंबवत होंगे। जैसे बच्चों ये कोण अभिलंबवत 90 डिग्री है, वैसे बच्चों ये B1 और B2 के बीच में भी कोण जो होगा ये 90 डिग्री ही हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि B1 की दिशा जो है ये हमारा COD के अनुदिश है, और B2 की दिशा जो है ये AOB चालक तार के अनुदिश है। तो ये दोनों चालक तार आपस में अभिलंबवत हैं, तो इन दोनों के बीच में B1 और B2 के बीच में भी कोण 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों जब दो सदिश जो है दोनों के बीच 90 डिग्री कोण होता है, तो परिणामी जो है बच्चों इनके बीच में कुछ इस प्रकार से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगा। और परिणामी निकालने के लिए बच्चों B बराबर होगा वर्गमूल V1 का वर्ग धन V2 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा वर्गमूल V1 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो ये हमारा V1 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 भागे 2 पाई d इसका वर्ग। फिर बच्चों धन V2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 भागे 2 पाई d और इसका वर्ग। तो यहाँ से बच्चों म्यू नॉट भागे 2 पाई d हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट भागे 2 पाई d। बच्चों ये वर्गमूल के अंदर बचेगा I1 का वर्ग धन I2 का वर्ग। बच्चों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट भागे 2 पाई d I1 का वर्ग धन I2 का वर्ग, और बच्चों इसकी घात 1/2। बच्चों ये हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इसकी दिशा बच्चों इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से होगी। बच्चों हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ये डी विकल्प होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई d गुणे I1 का वर्ग धन I2 का वर्ग की घात 1/2। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।